हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एस एकेडमी। एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं चंद्रशेखर पटेल आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे हॉस्टल वार्डन का मॉडल आंसर। ठीक है, तो ये इसका जो भी पीडीएफ रहेगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सेट ए का क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन का सेट कोई दूसरा है तो क्वेश्चन से आप मिलाते चलिएगा। ठीक है, और ये जो आंसर मॉडल आंसर हम लोग जारी कर रहे हैं ये लगभग ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट बनाया गया है। अगर व्यापम के द्वारा कुछ ऊंच नीच हो सकती है तो वो 19-20 का फर्क होगा, नहीं तो ये मान के चलिए कि यही मॉडल आंसर फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चन का सेट ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन थे और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। अर्थात स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है और डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का ही। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही है? तो चारों ही सही है, मतलब तीनों आपके एबीसी तीनों सही है। फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एमएस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य क्या करता है, मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपके पास अलग अलग 5 चरण है, ए बी सी डी ई। इसका जो सही चरण होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल साइन अप पेज पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, जैसे नाम, उपयोगकर्ता नाम आदि। ठीक, उसके बाद हम लोग करेंगे अपने जो बी वाला है, मतलब अपने फोन नंबर की पुष्टि। ठीक है, अपने फोन नंबर की पुष्टि करने के बाद गूगल का जो भी शर्त है, नीति है, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, और लास्ट में हम एक मजबूत पासवर्ड सेट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, अल्टाविस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी है, इंटरनेट पर खोज करना। ये अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करने के लिए निम्न स्टेप को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ऑप्शन आपके पास 5 अलग अलग स्टेप हैं और उसको जमाना था, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ए क्या कहता है, वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करें सबसे पहले, उसके बाद अगला हम लोग करेंगे फाइल में जाएं, वो इन्फो सेलेक्ट करें। तीसरा होगा उसके बाद स्टेप जो हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद चौथा स्टेप एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करें, और लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा पासवर्ड टाइप करें और पासवर्ड कंफर्म करें। ये हमारे स्टेप होते हैं किसमें, वर्ड डॉक्यूमेंट में पासवर्ड प्रोटेक्ट बनाने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है? ठीक है, 5 अलग अलग हैं, इसको भी कूट टाइप के क्वेश्चन थे। इसका जो सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात सबसे पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट एंड एडिटिंग रिसिपिएंट्स में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग किसमें, प्रीव्यू रिजल्ट, और लास्ट में जाएंगे हम फिनिश एंड मर्ज। ये मेल मर्ज का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ये जो सोलारिस है, आपको पता होगा सोलारिस एंटीवायरस नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोलारिस कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपके अवास्ट, नॉर्टन और बिट डिफेंडर ये तीनों क्या है, एंटीवायरस है। पूछा गया था नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, सोलारिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है? जो ब्लैंक सेल्स रहते हैं उसको काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक ये यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा कैश मेमोरी। इस 4 ऑप्शन में कैश मेमोरी, अगर यहाँ पे रजिस्टर रहता तो वो आंसर होता, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? 4 ऑप्शन है और पता है गूगल गूगल का जो मालिक है वो कौन है, अल्फाबेट इंक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अभिकथन है, अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है।
कारण इसका जो दूसरा है वो है अल्टा विस्टा, एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। अब इस कूट में हमको पता करना था कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसका जो सही होगा, जो कारण है वो क्या है आपका सही है, और जो कथन है वो क्या है गलत है। एस गलत है और आर क्या है सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेट ए का 12वां जो क्वेश्चन था वो कहता है निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन से हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इसमें से आप याद रखिएगा यूट्यूब को हम लोग ईमेल भेजने के लिए यूज नहीं करते, इसलिए ए बी सी सही होगा, बाकी जो डी है वो गलत होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो किससे मेजर की जाती है, पीपीएम अर्थात पेज पर मिनट या पेज प्रति मिनट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन ए प्रस्तुतियां बनाना, ऑप्शन बी केवल पाठ दस्तावेज। तो मल्टीमीडिया याद रखिएगा फोन कॉल के लिए यूज नहीं किया जाता, स्केच बनाने के लिए यूज किया नहीं जाता, और ना ही कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बल्कि ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है और कौन से मेमोरी को एक्सेस करने में ज्यादा समय। याद रखिएगा इसका जो सही क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले हम रजिस्टर को एक्सेस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग करेंगे कैश मेमोरी को, उसके बाद रैम को, उसके बाद आपके मैग्नेटिक टेप, और लास्ट में होगा हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी सी ए ई डी। ठीक है, डी। अगला है एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। एक निबल में याद रखिएगा 4 बिट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन ए है, इसमें ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सीडी या डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो सीडी याद रखिएगा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, इन सब के लिए यूज नहीं किया जाता, बल्कि ऑडियो विजुअल संग्रहण के लिए यूज किया जाता है। ऑडियो विजुअल स्टोरेज के रूप में सीडी का यूज किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अलग अलग आपको स्टेप दिए गए हैं, 5 स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे यूट्यूब को खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब के सर्च बार को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देन सर्च बार क्लिक करने के बाद खोज की क्वेरी दर्ज करेंगे, जैसे मान लीजिए हॉस्टल वार्डन 2024 का मॉडल आंसर ये खोजना है, तो उसको क्वेरी डालेंगे। देन उसके बाद परिणामों के माध्यम से ब्राउज करेंगे, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे, जिसमें से हमारा वीडियो जो रहेगा उसको आप देखेंगे और यहाँ पे वो वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से कौन सा या कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है। ठीक है, लाइकोस, बिग मम्मा और रेड हैट। इसमें याद रखिएगा जो आपको लाइकोस है और बिंग है, ये बिंग जो है ये और लाइकोस ये दोनों क्या है, सर्च इंजन है। रेड हैट और ये आपका मम्मा जो है सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, ये दोनों क्या है, सर्च इंजन के उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी माप किसकी होती है अगर पूछा जाए तो बीट की होती है, ठीक है, बीट अर्थात बी, ठीक। और इसको याद रखिएगा मेमोरी अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही क्रम में इसलिए हम लोग कहां से लेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है अर्थात जीबी, जीबी से छोटा क्या आता है एमबी, एमबी से छोटा क्या आता है केबी, और केबी से निब्बल और बीट, अर्थात करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ECDAB। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 4 आपके पास अलग अलग ऑप्शन है समूह के, जिसमें से यहाँ मॉनिटर आ चुका है, यहाँ प्रिंटर आ चुका है, दोनों पता है आपको आउटपुट डिवाइस है। पूछा क्या गया है, इनपुट डिवाइस का, ये दोनों नहीं होंगे। इन दोनों में क्या आउटपुट इनपुट डिवाइस का ही पेयर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 3 और 4 क्या होंगे, इनपुट डिवाइस होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इनको सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को अगर आप सुमेलित करते हैं तो ऑडियो क्या होगा, ध्वनि प्रभाव होगा। वीडियो क्या होगा, तो याद रखिएगा दृश्य कहानी कहना वीडियो के फॉर्मेट में। मूल पार्ट क्या है, मूल पार्ट है आपका प्रलेखन, और लास्ट है सीडी या डीवीडी, ये डेटा संग्रहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन के लिए जिम्मेदार है।
आपको पता होगा एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है सीपीयू के अंदर, वो जोड़ घटाव या फिर कोई भी गणितीय संक्रिया करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा 23 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। और यहाँ पे आपके 3 अलग अलग कथन दिए हुए हैं। इसमें से याद रखिएगा जो कथन 2 है वो गलत है। कथन 2 क्या कहता है, एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता, डाला जा सकता है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो केवल और 1 और 3 क्या है, सही है, ये गलत है। नहीं डाला जा सकता बोल रहा है, वो डाला जा सकता है। क्वेश्चन 25 में आते हैं, ये कहता है नीचे दिए गए कथन एज और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने। कथन और कारण दिए हुए हैं। ठीक है, कथन कहता है इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। कारण दिया हुआ है कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। कारण आपका क्या लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य हम लोग जानकारी प्रदर्शित करने के लिए होता है क्या, तो नहीं। जानकारी प्रदर्शित करने का काम जो करता है सिस्टम का, वो मॉनिटर करता है। ठीक है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आपका कथन क्या होगा, गलत होगा, लेकिन कारण क्या है, सही है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस क्या है, इनका उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन व दूसरे कथन को कारण कहा गया है। अभिकथन कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। कारण दिया गया है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कारण जो है वो गलत है। उबंटू आपको पता होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसलिए कथन सही है लेकिन कारण क्या होगा, गलत। अर्थात ऑप्शन सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 में पहुंचते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, जिसमें से ब्लू रे जो है ये अलग ही डिस्क होता है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एचवीडी अलग अलग आपको पता होंगे जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। तो ये ब्लू रे नहीं होगा, बाकी ए, बी और डी ये तीनों क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे इसी सेशन का अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था सही जोड़ी बनाइए। सूची 1 और सूची 2 दी हुई थी, इनको हमको मिलाना था। सबसे छोटी इकाई थी केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। आप सबको पता है केबी का कितना होता है, 2^10 बाइट्स। इसके बाद जो छोटी इकाई है चुपचाप उसको मिला देना था और ये आपका आंसर आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या कहता है, यहां भी 2 सूची दी गई है। ठीक है, सचेत, उमंग, माई जीओवी और डिजी लॉकर। ठीक है, आप अगर इसमें से 1-2 नाम भी सुने होंगे तो आप क्लियर कर लेंगे। जैसे डिजी लॉकर का आप जानते हैं नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित करने, साझा और सत्यापित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको अगर आप मिलाते हैं तो ए का 4 मतलब ए में क्या दिया हुआ है, सचेत। सचेत का क्या होगा, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु सचेत बनाया गया है। बी का 3 है, अर्थात बी है उमंग, विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने हेतु। ठीक, उसके बाद आपका सी का जो है वो है 1। सी का 1 क्या कहता है, निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिकों को शामिल करना, ये माई जीओवी का काम है। और लास्ट है डिजी लॉकर जो 2 होगा, अर्थात नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्र को ऑनलाइन संग्रहित, साझा और सत्यापित करने की अनुमति देना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रोजन कहलाता है। क्लियर है, तो यहां पे हमारा कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं इसी सेगमेंट में अगला हमारा जो हिंदी का पोर्शन है। ठीक है, हिंदी पार्ट बी में आया था, हिंदी व्याकरण जो भी। ठीक, इसमें क्वेश्चन 31 जो है वो क्या कह रहा है, दिए गए युग्मों का सही विकल्प चुनिए। यहां युग्म दिए हुए हैं, इनको विकल्प को चुनना है। तो खिचड़ी जो है यौगिक शब्द है क्या, तो नहीं। स्वर संधि, विद्यालय स्वर संधि है, विद्याधन आलय स्वर संधि है। देशा शब्द पशु प्रेमी देशा शब्द है क्या, तो नहीं। तद्भाव भीख, भिक्षा का भीख होता है, ये भिक्षा संस्कृत में तत्सम में कहा जाता है, तद्भाव में भीख कहा जाता है। और इरादा क्या है, विदेशी शब्द। इसका अर्थ ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा आपका, सही होगा। गलत, सही, गलत, सही और सही। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32।
क्वेश्चन 32 कहता है मुहावरे का सही अर्थ चुने। 9 दिन चले 2.5 कोस, यहां पे अलग अलग वो है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब सुस्ती से कार्य करना। ठीक है, क्वेश्चन 33 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 33 में सूची दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का। सर्वनाम में क्या होगा, संज्ञा के बदले जो यूज, संज्ञा अर्थात किसी का नाम, तो रामकृष्ण दिल्ली, ये तो एक का ए। सर्वनाम में क्या होगा, मैं, तुम, उसका, वह, ये सब यूज होगा, वो सर्वनाम है। विशेषण क्या होगा, सुंदर है, लंबा है, डरावना है, अर्थात सी का 4। और क्रिया क्या होगी, वह पढ़ रहा है, पढ़ने का काम जो है वो क्रिया हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द हैं, कथन और कारण दिए हुए हैं, कूट टाइप का प्रश्न है। देखिए कथन कहता है दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाला शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। और कारण है दो वर्णों के मिल को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, यहां क्या कहा गया है, कथन जो है वो सही है, किंतु इसका जो कारण है, यौगिक शब्द बनने का कारण है, वो गलत है, वो सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं, ये कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल जोड़कर जो बनाया जाता है उसको यौगिक कहा जाता है, मिक्सचर, मिश्रण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 हिंदी का ही। सही वाक्य चुने, वह लड़का पीटता है, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, मैं शीतल जल पिया, वह बस पर यात्रा कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। अब इंग्लिश वाले सेगमेंट में आते हैं, अंग्रेजी जनरल इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या था, तो हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है, सेवा सत्कार। उसका जो आपका सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, जेनरोसिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर। 37वां है आपका, ही हैज नॉट रीड एनीथिंग, ब्लैंक था ट्यूसडे। इसका करेक्ट आंसर होगा, जब भी किसी निश्चित समय में दे दिया जाता है तो वहां पे लगाया जाता है क्या, सिंस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही हैज नॉट रीड एनीथिंग सिंस ट्यूसडे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट दिए हुए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2। आप इसको अगर मिलाते हैं तो बहुत आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, किए होंगे बहुत लोग। ठीक है, तो ए का क्या होगा, देखिए कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, करेक्ट करने की क्षमता, करेक्जिबल। ठीक है, कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख लीजिएगा, ए का क्या होगा, 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का जो है वो 1 होगा। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट को कहा जाता है कंसाइज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इसी में 39वां जो क्वेश्चन है वो कहता है, ब्लैंक प्लेयर सैंग ब्लैंक सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ ब्लैंक चीफ मिनिस्टर। तो इसका क्या होगा, द प्लेयर सैंग अ सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, द प्लेयर सैंग अ सॉन्ग, मतलब ये ऑप्शन डी, द प्लेयर सैंग अ सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में जाते हैं, सुधीर रेस्पेक्ट द टीचर। असर्शन कहता है द टीचर इज रेस्पेक्टेड बाय सुधीर, रीजन द एक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचर हैज बिकम द पेसिव सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस का क्वेश्चन मान सकते हैं। तो यहां पे कथन कारण दिया हुआ है, बोथ कथन और कारण जो है आपके क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, ट्रू है और एक दूसरे को सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम पहुंचते हैं गणित वाले पोर्शन में। और देखिए मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, एक एक क्वेश्चन को यहां सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इससे सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जितना हो सकता है मैं डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि इससे मिलाते चलिए। ठीक है, यहां हम लोग मॉडल आंसर बता रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन अभी नहीं बना रहे ना, सेशन नहीं तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कहता है, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए 2, 3 से गुजरती है, एक्स अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, यदि यह रेखा सरल रेखा x + y + 1 = 0 से P बिंदु पर मिलती है तो दूरी AP है। इसका करेक्ट आंसर होगा जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3√2, 3 वर्गमूल 2 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कथन दिया हुआ है 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। कारण दिया है प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा कथन सत्य है किंतु कारण क्या है, गलत है। ठीक है, बाएं नहीं लेते बल्कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 1/100 करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें अभी कथन दिया हुआ है, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। कारण दिया है जनसंख्या विस्फोट,
संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। और ये दोनों कथन और कारण क्या है, सही व्याख्या करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होगा कितना होगा, परिमाप तो 64 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 या 3/4 में खरीदी एवं उसके मूल्य के 20% अधिक में बेचा। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत है, लाभ नहीं पूछा गया, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। याद रखिएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 60% आएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 37, 56, 95 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है। जिसको हम लोग 37 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 1 बचा। ठीक है, 56 से करेंगे तो 18 तिया 54, 2 बचा। और अगर 93 से करते हैं तो 18 पंचे 90, 3 बचा। अर्थात इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन जोड़ी बनाने का दिया हुआ है, ये वाला आपका ऑप्शन है। ठीक है, सूची 1 दिया है, सूची 2। सूची 1 में है 250 मिलीलीटर एवं 2 लीटर का अनुपात। आपको पता होगा 250 बटे कितना करेंगे, 200 करेंगे। ठीक है, तो 250 और 2 को हम लोग जब वो करते हैं तो ये आता है 1:8 में, जिसको हम लोग 4:32 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए का होगा 3, ठीक है, बी का होगा 4, सी का 2 और डी का 1। यहां आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप अपने क्वेश्चन सेट में देख लीजिए, जिस जो भी आपका सेट रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे। ए वालों के लिए तो ये सीधा आपको खोजने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 48 कहता है निम्न में से कौन सा ठोस है। ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी बेलन, और बाकी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा खोखला बेलन अंदर से क्या होगा, ठोस होगा, क्या खोखला होगा, नाम से ही है। ठीक है, गोलीय छल्ला, छल्ले में भी अंदर में क्या रहता है, ब्लैंक रहता है। आप जैसे रिंग खेलते हैं तो उस टाइप का। तो ये दोनों क्या होंगे, अंदर से ठोस नहीं होंगे, अंदर में खोखला पार्ट रहेगा। दोनों ही जो है आपके ठोस हैं, ए और बी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा केवल ए और बी। क्वेश्चन 49 में जाते हैं। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है, 400% की वृद्धि होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 हम लोग अगर पहुंचे तो क्वेश्चन 50 कहता है यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 डिग्री है तो कोण होगा। आपके पास ऑप्शन 4 है, इसका जो कोण है वो कितना आएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन 51 में पहुंचते हैं। यहां दिशा निर्देश दिया गया है, निम्न कथन एस और कारण आर दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन कहता है, कथन कहता है चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कारण है चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए एस की सही स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति ने 1500 रुपए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए एवं 2000 रुपए 2% अधिक दर पर निवेश किए। 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपए प्राप्त हुआ। 1500 रुपए किस दर पर ब्याज निवेश किए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6%। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपए में खरीदी एवं उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात 19% का लाभ हो। घड़ी का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 752 रुपए। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेकेंड्स। क्वेश्चन 55 कहता है नीचे कथन जो दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं, उसका सही विकल्प चुनना है। कथन है किसी भी आयाम के लिए एक घन और घनाभ का आयतन समान होता है। कारण है घन का क्षेत्रफल a क्यूब होता है यदि उसकी भुजा क्या होती है, a होती है। ठीक, यहां पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन जो है वो कारण के जो कारण है वो कथन को सटीक उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। आपको पता होगा घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, शंकु में 3 फलक होते हैं, बेलन में 2 फलक होते हैं और गोले में 1 ही फलक होता है, गोला सर्कुलर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का
एक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कहता है, यदि उत्तरोत्तर छूटें 25%, 10% और 8% हैं, तब एक तुल्य एक छूट की दर क्या होगी। ठीक है, मतलब जो आपका ज्वाइंट आपका छूट होगा वो कितना होगा, तुल्य एकल छूट की दर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 37.9% जो होगा वो तुल्य एकल छूट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और एवं तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 88 है, तब प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर है। कितना होगा अंतर, 96। ठीक है, अगले हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 जो कहता है, दो सूची दी गई है। ठीक, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। आपको ए का हो गया 3, सी का हो गया 2। ठीक, ए का 3, सी का 2, इसमें आप मिलाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, चाल, औसत चाल, समय, कुल समय वाले का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, वह 3645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहां दो प्रत्याशी थे। ठीक है, टोटल वोट पूछा गया है और इसका टोटल वोट जो होगा 100% वो होगा 12150। वहां पे क्या हुए, मतदान हुए 12150, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, 12 वर्गमूल 35। ठीक है, 12√35 स्क्वायर सेंटीमीटर जो होगा या वर्ग सेंटीमीटर, वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एक कोण अपने पूरक कोण के दोगुने से 30 अंश कम है, तो छोटा कोण होगा, छोटा कोण कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, कोण वाला जो क्वेश्चन था 30 अंश कम है, ऐसा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 अंश। क्वेश्चन 63 का आता है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे अलग अलग आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे सूची 2 दी गई है, इनको जोड़ी बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, अर्थात ये वाला जो है इसका कौन सा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0। ठीक है, उसके बाद बी का 3 है, तो बी अर्थात ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा है, सी का 1, सी का सी अर्थात ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वो कौन सा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेष फल 2 प्राप्त होता है, वो संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा 10,022। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10,022 क्या होगी, ऐसी संख्या होगी जिसको इन सब से भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष फल प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यदि आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से सेलेक्ट करना है, तो 1 और 3 सही हैं। ठीक है, अर्थात आंतरिक वैकल्पिक कोण समान हो और साथ ही बाह्य वैकल्पिक कोण समान हो, इस कंडीशन में वो क्या होंगी, समांतर रेखा तिर्यक काटेंगे और दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में आ गया, 65 तक आपका गणित था। ठीक है, 41 से 65 गणित था। अब सामान्य ज्ञान वाले में हम लोग देखते हैं भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, तो याद रखिएगा कद्दू जो है, पंपकिन्स, ये भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ये क्या कहता है, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में क्या है, सरकारी आयोग, 11वां वित्त आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर मतदाताओं की जाली पंजीकरण। सूची 2 में है आपके सन 1998 फोटो पहचान पत्र, 1983 और 2005। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए का 3, अर्थात सरकारी आयोग कब हुआ था, 1983। बी का 1 अर्थात 11वां वित्त आयोग जो है वो 1998। सी का 4 अर्थात द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब, 2005। और डी का आपका 2 अर्थात मतदाताओं का जाली पंजीकरण, फोटो पहचान पत्र। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी,
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान इनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे ऑलरेडी आपका आंसर यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए डी बी सी। ए अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर उसके बाद क्या होगा, असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनावज्ञा आंदोलन 1930 और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942। करेक्ट आंसर होगा ए डी बी और सी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की। इसका करेक्ट आंसर होगा 1858। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन का जब शासन आया तब ये आपका ब्रिटिश क्राउन में भारत की जो साम्राज्ञी है उनकी उपाधि उन्होंने धारण की थी। करेक्ट आंसर 1858। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, इतिहास का ही क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी एक तरफ लेखक हैं, दूसरे साइड पुस्तक हैं। ठीक है, दादा भाई नेहरू ने लिखा था, इतिहास में आप पढ़ते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ए का क्या होगा, 3 होगा। बी का जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मौलाना आजाद और उसके बाद रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, तो मौलाना आजाद ने क्या लिखा था, तो फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, और रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए 3, बी 1, सी 2 और डी 4, जो आपको मैं बताया वही चीज। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहां हैं। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, दंडकारण्य के उत्तर में इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम को जुड़े बनाइए। अलग अलग नदी दी हुई है, आपको इजिली निकाल सकते थे। महानदी का क्या होगा, सिहावा, गोदावरी का नासिक, कृष्णा का महाबलेश्वर, यमुना का यमुनोत्री। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। दो अलग अलग सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 है बैंकिंग क्षेत्र सुधार, पूंजी लेखा परिवर्तनीयता, मौद्रिक नीति सुधार और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। सूची 2 दी गई है तारापुर समिति, उर्जित पटेल समिति, नरसिंहा समिति और चक्रवर्ती समिति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 3, 1 का सी, मतलब बैंकिंग क्षेत्र सुधार नरसिंहा समिति का है, पूंजी लेखा परिवर्तनीयता ये जो है तारापुर समिति का है, मौद्रिक नीति सुधार जो है चक्रवर्ती समिति का है और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जो है वो उर्जित पटेल समिति का है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76 जो है सेट ए का, ये कहता है भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित है, तो याद रखिएगा तीनों ही चीज सम्मिलित है। कौन कौन से तीनों चीज, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट रहता है, पेपर मार्केट रहता है, ट्रेजरी बिल मार्केट रहता है, तीनों ही चीज इसमें है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों ही भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, सीमेंट उद्योग की समस्याएं क्या हैं। सीमेंट उद्योग की सभी समस्याएं हैं, कोयलों की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार और क्षमता का निम्न प्रयोग, ये तीनों ही क्या होंगे, सीमेंट उद्योग की समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 78 है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है। पत्ता, तना, क्लोरोप्लास्ट और रक्षक कोशिकाएं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जहां आपकी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें रंध्र होते हैं। ठीक, 79 है आपका संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं। संपूर्ण सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यही है RSMA। ठीक, से संबंधित तथ्य है, ये अलग अलग तथ्य दिए हुए हैं। याद रखिएगा इसका जो प्रारंभ है वो 2009 में हुआ था, ना कि 2007 में। तो पहला जो हो गया ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं, इस योजना के उद्देश्य 12 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो ये जो आयु वर्ग है ये 12 से 19 वर्ष है, ना कि 13 वर्ष। 12 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मतलब ऑप्शन 1 और 3 जो है ये दोनों गलत हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 इसके सही हैं। ठीक है, अगला है
समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश की जो करंट अफेयर्स थे। पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चुने की दावा, असर्शन या कथन और कारण सत्य है और क्या कारण या दावे उसका समर्थन करता है? दावा यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, तो जी हां, ये किया था। कारण है, बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है, तो ये भी सही है, अर्थात दोनों सत्य हैं और ये इसकी सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए ऑप्शन ए हम लोग आंसर लेके चलेंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83। सूची दी हुई है, सूची 1 है और सूची 2 है। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा, 2023 का पुरुष टेनिस ग्रैंड स्लैम के जो विजेता हैं वो कौन है? नोवाक जोकोविच है। 2023 महिला 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन कौन है? सारिका रिचर्डसन। ठीक है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड ऑफ प्लेयर जो है वो कौन है? मेसी है। और 2023 के फार्मूला 1 चैंपियन कौन है? तो मैक्स ये आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी के 3। वर्स्टेपेन जो है वो फार्मूला एवन विश्व चैंपियन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 जो है हमारा क्या कहता है? किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की? ठीक है। मध्य प्रदेश भी शुरू किया हुआ है, इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, इसमें जितने ऑप्शन थे उसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, जिसमें मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? अब ये ऑप्शन आपको, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कैमरून। अगर आप इसको खोजने जाएंगे तो 2021 में ऑलरेडी केनिया और घाना में हो चुका था मंजूरी, भारत और पहले हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैमरून। ठीक है। अगला है राज्य की सामान्य जानकारी, क्वेश्चन नंबर 86। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर सन 1857 को उनको फांसी पर लटकाया गया। क्वेश्चन 87 कहता है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे? बैरिस्टर सीएम ठक्कर उग्रवादी नहीं थे, बल्कि नरम दल वाले थे छत्तीसगढ़ के। बाकी जो लक्ष्मण राव उदगीरकर, ठाकुर हनुमान सिंह हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, दादा साहब खारपड़े, जितने नाम आपको मिलते हैं वो आपके क्या है? उग्रवादी विचारधारा है। फिर छत्तीसगढ़ के गरम दल के नेता थे। 1907 में जो नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ था, वहां से क्वेश्चन आया हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। सूची दी हुई है संस्था की और संबंधित व्यक्ति। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ महासभा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान का है। ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह का है। छत्तीसगढ़ महासभा किसका है? तो खूबचंद बघेल का है। और छत्तीसगढ़ सुधी संघ किसका है? तो पंडित शिवदास पांडे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए 4, बी 1, सी 2 और डी 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कथन, सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता था। महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात हो रही है। कारण है, सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतावलंबी था। ठीक है। दोनों ही सत्य हैं, परम महेश्वर की उपाधि भी धारण की और शैव मतावलंबी था वो। ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था? ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे रामचंद्र, जिन्होंने अपने विवाह के लिए मड़वा महल बनवाया और शिलालेख बुधवाया था। ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र। अब अगले हमारे बाल मनोविज्ञान या सीडीपी वाले सेक्शन में जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 91 कहता है, फ्रायड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि एवं मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है? ऑप्शन 4 है इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है लैंगिक अवस्था। ठीक है। ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 92 कहता है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित कीजिए। चरण है और द्वंद्व है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात ए का 4 शैशवावस्था विश्वास बनाम अविश्वास, बी का 1 अर्थात स्वच्छता बनाम शर्म। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वच्छता बनाम शर्म। ठीक। सी का 3 अर्थात खेल आयु में पहल बनाम अपराध बोध, और डी का 2 अर्थात शालेय आयु में उद्यम बनाम हीनता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एरिक एरिक्सन का जो है वो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो क्या कहता है,
निम्नांकित में से किसने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है? इसमें करेक्ट आंसर है जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बीएफ स्किनर, लेव ओगिन्स्की और एरिक एरिक्सन के अलावा करेक्ट आंसर कौन है? जीन पियाजे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है निर्देशन प्रक्रिया में निम्नांकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये जो निर्देशन प्रक्रिया है कैसे कैसे चरण होंगे, तो सबसे पहले होगा आवश्यकताओं की पहचान करना, उसके बाद जानकारी का क्या करना? संग्रहण करना, जानकारी संग्रहण करने के बाद जानकारी प्रदान करना, जानकारी प्रदान करने के बाद निर्देशन का प्रतिपादन करना, उसको और गाइड करना, और लास्ट में होगा क्या? अनुवर्तन, अर्थात फॉलो अप करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिक भिन्नता के आधार हैं। व्यक्तित्व भिन्नता के दो ही आधार होते हैं, एक तो अनुवांशिकता और दूसरा पर्यावरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस के क्या क्या है? हर्डिलिटी और एनवायरमेंट। ठीक है। 96 है आपका जानकारी का साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कथन दिया हुआ है गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है। कारण है गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनाधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित और समर्थित अनुभव करते हैं। इसका दोनों ही सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही स्पष्टीकरण करता है या व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 97 में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में से कौन सा चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं? चार आपके पास ऑप्शन है, इसमें से हमको सेलेक्ट करना है, तो कौन कौन सा होगा? उन्मुक्ता को छोड़कर बी, सी और डी, अर्थात तैयारी, उद्भवन और सत्यापन। ठीक है। ये क्या है? रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरण में इनको शामिल किया जाता है, बी, सी और डी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सी स्पीयरमैन, एल्टर, एच गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99। एच सुलिवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम दीजिए। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? अंतर्व्यक्तिक संबंधों की पूर्णता, उसके बाद सामाजिक बनने की अवधि, फिर उसके बाद अंतःक्रिया का क्षेत्र, प्रगाढ़ संबंध और अनुभवों का संगठन। ठीक है। बाल विकास के कुछ क्वेश्चन आप इंग्लिश वाले पोर्शन से पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं, जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप, जोन ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है। अलग अलग पीरियड ऑफ बिकमिंग सोशल, इस टाइप का। तो इसका करेक्ट आंसर 99 का हम लोग लेके चल रहे हैं, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेशन का वो है 100वां क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए। पांच आपके पास चार ऑप्शन है, कूट वाले हैं ये भी। तो इसमें क्या होगा? ए, बी और डी। सी का कार्यक्रमित अधिगम छोड़कर बाकी तीनों होंगे इसके करेक्ट आंसर। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के सेट ए के क्वेश्चन कराए हैं, आप अपने में मिला लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट आपके 99% मान के चलिए कि ऐसे ही मॉडल आंसर आएंगे। कुछ 19-20 हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मॉडल आंसर आने के बाद मिला लीजिएगा। ठीक है। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है कि आज का ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।